पश्चिम नागपुर भाजपा में आप प्रभाग के अध्यक्ष और महिला बने हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पश्चिम नागपुर में जो महिला संगठन है, किस प्रकार का संगठन आपका मजबूत है और किस प्रकार का अपनी महिला संगठित करने के लिए कार्य करते हैं? महिला संगठन तो बहुत दिनों से है और मैं तीसरी बार अध्यक्ष हूँ महिला में। तो महिलाओं के लिए जो मैं कार्य करती हूँ, सब महिलाओं को एकत्रित कर रहे हैं, मीटिंग लिया, कार्यकारिणी बनाया भी, और उनके घर घर जाके भी बात करते, उनसे पूछते हैं जैसे कोविड का इंजेक्शन ले लिया कि नहीं, या आपको आपके आसपास के परिसर में आपको कोई तकलीफ़ है, या आपको अन्य कोई भी अगर दिक्कत है किसी प्रकार का, तो आप हम लोगों को बताइए। हम पार्टी से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक संभव होगा हम पार्टी के ऊपर लेवल से बात करके उनके समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर जैसे घर की समस्याएं तो कोई बहुत नहीं बताते हैं, बहुत कुछ ऐसे रहती है महिलाएं जो निराधार कार्ड बनवा दो, है ना, इस टाइप का ही कुछ काम बताती हैं। वो लोग ये तो बोलते नहीं कि भैया मेरा राशन खरीद दो या यूँ। तो आसपास के परिसर में जो भी उनके काम रहते हैं वो बताते हैं और हम उसको समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं कि करें उनका काम। कोविड कार्यकाल में अपनी किस प्रकार की सेवा प्रदान के लिए जरूरतमंद है? हाँ, कोविड काल में मैंने खुद से अपना पर्सनल तो बहुत किया, क्योंकि जो ये था कोविड में निकलना मुश्किल था, है ना। बाहर बोलते थे कोई भी मत निकलो, लोगों से मिलो मत, और घर में भी मेरे हस्बैंड हैं तो मैं बाहर जाके काम करूंगी, और फिर घर आके मुझे थोड़ा डर बना हुआ था। उसके बावजूद मेरी कुछ ऐसे मेरे संस्कार हैं और मेरे स्वभाव हैं कि मैं बिना वो समाज सेवा किए रह नहीं सकती। तो मैं पर्सनल बहुत समाज सेवा करती हूँ। यहाँ आसपास के जितने किराने की दुकान हैं, आप जाके पूछो तो हर किराने दुकान से मैंने इतने सारे लोगों को राशन बांटी। वो लोग एक दूसरे से फ़ोन पे कनेक्ट करते थे, तुमको किसने दिया राशन, फलाने ने दिया, उनका फ़ोन नंबर दो, फिर उनका मुझे फ़ोन आता था। फिर मैं किराने की दुकान पे ही अपनी सुरक्षा से चली जाती थी और उनको बुला लेते थे और उनको वहीं पे राशन किट देते थे। और जैसे कोरोना ख़त्म हो गया तो जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग थे उनकी हालत बहुत ख़राब हुई, जो किराए में रह रहे हैं। कुछ तो उसमें से हमारे पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको बच्चों का स्कूल में दिक्कत आ रहा, वो फीस नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों का किताब नहीं ले पा रहे। 1 साल तो बच्चों का बर्बाद हुआ, फिर अभी 1 महीना हो गया उनका स्कूल नहीं जा रहे। तो मैंने कई बच्चों के स्कूल में जाके फीस भरी हूँ, उनको मोबाइल खरीद के दी हूँ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, दुकानों में जाके मैंने किताब वगैरह खरीद के दी हूँ। कुछ लोगों का घर जिसे बहुत हालत ख़राब था कि ऑटो चलाते थे, ऑटो ड्राइवर हैं, तो ऑटो बंद था, तो किराया देना है, बिजली बिल भरना है, तो उनका हालत ख़राब हुआ। तो हमने उनकी मिसेज को सिलाई मशीन खरीद के दिया कि ताकि तुम घर में ही रोज़गार कर सको और घर में ही कमाई कर सको, कहीं जाना भी ना पड़े। ऐसा करके जितना मेरे से संभव हुआ उतना। और अभी जब ख़त्म हुआ, वैक्सीन लग रहा, तो मैं घर घर जाके पूछती हूँ आपका वैक्सीन लगा क्या, आपका लगा क्या। कुछ बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है, खुद से नहीं जा सकते, तो मैं उनको साथ में ले जाके ऑटो में अपने साथ में ले जाके और सेंटर पे कोविड वगैरह का इंजेक्शन दिलवा के ला रही। 2022 का मनपा चुनाव अभी आ रहा है, इसमें इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की महिला आघाड़ी की क्या भूमिका रहेगी? 50% है ना आरक्षण, जैसा कि 50% महिलाएं आएंगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए ऐसा सरकार ने किया है कि हम भी पुरुषों की बराबरी में चल सके। 50% हो तो 50% हम, तो हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे लोगों को टिकट मिले, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा हम सीनियर लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे। हालांकि मैं भी उसमें एक दावेदार हूँ कि मुझे भी टिकट चाहिए करके, तो हम ऐसा उनको कोशिश करेंगे कि इस प्रभाग से आप चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है, और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए आपके पास में क्या एजेंडा रहेगा? जैसे जब चुनाव हो जाता है ना ख़त्म, तो जब 5 साल होता है तो मेन लोगों का ये रहता है कि मैं देखती हूँ कि मैं 12-15 साल से जुड़ी हूँ भाजपा से। लोगों का मेन रहता है कि उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, बातचीत का तरीका उनका अच्छा होना चाहिए, जो नगर सेवक नगर सेविका होती हैं।
और उनके छोटे छोटे जो रिक्वायरमेंट होता है कि हमारे घर के सामने गटर लाइन का समस्या है, पानी का समस्या, रोड है, रोड का है, रोड में गड्ढे हैं या कचरा वाला है नहीं आया है, तो उनकी जो छोटी छोटी समस्या होती तो वो वही बताते हैं और वही करते हैं। तो हमको लगता है कि जनता के पैसे से जनता के लिए काम करना कोई बड़ी बात नहीं है कि उसमें जाके कोई मैदान में कुश्ती लड़ना है कि कहीं पहाड़ पे चढ़ना, ऐसा कुछ तो है नहीं। जनता के पैसे से जनता का काम करना है तो हम कोशिश करेंगे कि वही करें। तो मैं जो लोगों का नगर सेवक नगर सेविकाओं के बारे में जो शिकायत सुनती हूँ जनता से, मैं कोशिश करूँगी कि उन शिकायत का समाधान हो और उनको शिकायत का मौका ना दूँ, ऐसा मैं कोशिश करूँ। महिला सक्षमीकरण के लिए अभी महिलाओं पे दिन ब दिन बढ़ते अत्याचार महिला सक्षमीकरण की आपके पास क्या रणनीति रहेगी? महिलाओं को जागरूक करने के लिए आप मतलब क्या संदेश दे रहे हैं? हाँ, महिलाओं को यानी जागृत करना मतलब हम पार्टी से जुड़े रहते, तो अभी जैसे मैं जिस भी महिला के घर में जाती हूँ तो अगर वो थोड़ी डरी सहमी रहती है, अभी मैं शांतता कमेटी में भी शामिल हुई, पुलिस वाले आए थे मेरे घर पे, गिट्टी खदान हमारा क्षेत्र है, तो वहाँ से आए थे तो वो हमको बोल के गए कि हमारा नंबर रखो और आपके एरिया में कोई महिला से जुड़ा हुआ काम है तो हमको बताओ, यानी कुछ ऐसी अन्याय होता है किसी के साथ, कुछ भी ऐसा देखते हो कि कहीं पति मार रहा है, कहीं दारू पिया है, कोई हल्ला गुल्ला, कोई पड़ोसी तंग कर रहा है, तो हमको एक बल मिला कि हमारे साथ पुलिस है, तो हम दूसरी महिलाओं को जाके ऐसा सक्षम करते हैं कि आप भी उस लायक बनो कि आपको छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको सहन मत करो। आप पुलिस तक नहीं जा सकते तो आप हमारा नंबर रखो, हमको फ़ोन करो, हम आपको बुलाएंगे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, हमारे हस्बैंड WCL में थे ना, तो उमरेड WCL में, तो हम वहाँ भी देखते थे कि महिलाएं सहन करती रहती और फिर वो एक दिन सहनशीलता ऐसा जवाब देता है कि या तो वो घर छोड़ के चली जाती हैं या फिर आज सुसाइड कर लेती हैं। तो हम चाहते हैं, हमेशा हम चाहते हैं, यही वजह है कि मैंने महिलाओं को सिलाई मशीन दिलाया, यही वजह है कि मैंने लड़कियों को ब्यूटी पार्लर सिखाया, यही वजह है कि मैं लड़कियों को कंप्यूटर सिखाती हूँ ताकि वो सक्षम हो सके अपने आप में। और पूरी लाइफ के लिए लोग बोलते हैं ना कि भिखारी को आप 10 रुपया भीख दे के उस समय के लिए आप दे दिए, लेकिन उनको ऐसा बना दो कि वो पूरे जीवन भर कुछ काम कर सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती कि मैं उनको ऐसा बना दूं कि कभी उनको अपने किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, हमेशा अपने आप पैरों पे खड़ी होकर कमाई कर सके।